आइए भैया, आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी की छंद चैप्टर लेके आए हैं एक बढ़िया। इसी की हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। यूपी वीडियो री एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया टॉपिक एक चल रहा है, छंद। आओ लपेटे में आज कुछ स्टार्ट करें फिर नया। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, हिंदी पढ़ाने के लिए हम ही काफ़ी अकेले हैं। तो देखिए फिर स्टार्ट कर रहे छंद भैया। छंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सिर्फ मात्रा या मात्राओं को गिनना। तो देखिए छंद को हम कैसे करेंगे, मतलब मात्राएं किस तरीके से गिनेंगे। ऐसे तो नॉर्मल आप लोग बता दोगे कि हाँ, एक को हम इस तरीके से बनाते हैं, दो को इस तरीके से बनाते हैं और बहुत जल्दी कर देंगे। आप समझेंगे पहले, उसके बाद ही कर पाएंगे। पहले समझिए, इसमें जो लघु स्वर होते हैं वो हमारे आ, ई, उ और ऋषि होते हैं। उसके अलावा दीर्घ स्वर या गुरु स्वर होते हैं, वो लघु स्वर के छोड़ के ही वो हमारे दीर्घ स्वर हो जाते। जैसे ये है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है। जो लघु स्वर होंगे उनको हम एक से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एक से। ठीक है। और जो दीर्घ या गुरु स्वर होंगे इसको हम दो से रिप्रेजेंट, मतलब इसकी गिनती करेंगे, इसकी वैल्यू होगी दो और लघु स्वर की वैल्यू होगी एक। लिखेंगे हम इस तरीके से और दो को हम इस तरीके से लिखेंगे। नियम नंबर पहला हमारा ये देख लीजिए आप। जैसे मैंने शब्द बनाया एक कमल। क्या बनाया? कमल। जैसे का पे क्या लिखा है? का पे मात्रा कितनी होगी? का को हम किस तरीके से लिखेंगे? का प्लस आ। इसी तरीके से लिखते, मतलब अगर कोई भी वर्ड है वो स्वर और व्यंजन से ही मिलके बनता है। तो इसमें आधा का और आ, मतलब छोटा आ रहा, तो हमारा ये लघु स्वर होगा। लघु स्वर में लघु स्वर को हम एक से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने से करते? एक से। तो हमने एक लिख लिया। इसके बाद माँ आया। माँ को भी हम लिखेंगे, तो माँ प्लस आ, इस तरीके से लिखेंगे। इसको हम भैया एक से रिप्रेजेंट करेंगे और ला को भी एक से रिप्रेजेंट। तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? तीन। इसी तरीके से हमने आपको बताया सुमन। सुमन देखिए, सुमन पे सु छोटे ऊ की मात्रा आ रही। जब छोटा ऊ हमारा लघु स्वर में है तो इसको हम एक से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, इसकी वैल्यू एक होगी। इसी तरीके से माँ की वैल्यू भी एक होगी और ना की वैल्यू। तो टोटल कितने हो जाएंगे? तीन। राधिका या तो आप लोग करेंगे, हम एक और बता दे रहे। देखिए, राधिका को आर, आर है, इस पे बड़ा आ चढ़ा है, तो हमारा दीर्घ स्वर है या गुरु स्वर। तो इस पे बड़ा आ का, बड़ी आ की मात्रा आ रही है, तो ये हमारा दीर्घ स्वर हो गया। इसको हम दो को हम इस तरीके से लिखेंगे। और धी, धी पे छोटी की मात्रा आ रही, तो इसको हम एक। और का पे बड़ा आ का डंडा आ रहा है, तो बड़ा आ कहाँ गया? ये है। इसकी वैल्यू दो है, तो हमें दो लिखनी। मतलब टोटल कितने हो गए? दो एक तीन और दो पाँच। ये दो आपको करने हैं, राकेश और एक एक। इसी तरीके से संयुक्त स्वर देखिए। संयुक्त स्वर में क्या होता है? संयुक्त स्वर, जैसे एक शब्द हमने दिया है उन्नति, मतलब जो संयुक्त स्वर होगा उससे जो आगे वाला अक्षर होगा उसको हम जस्ट डबल कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल। ये लिखा, संयुक्त स्वर से पहले वाले शब्द को दोगुना कर देते हैं। जैसे उन्नत। ऊ, ऊ तो हमारा लघु स्वर है, तो इसकी वैल्यू एक है। कितनी है? एक। लेकिन हमने लिखा कहाँ है? इसको दोगुना कर देंगे, तो ना है। जब आगे वाली वैल्यू को हम ऊ में लाएंगे, मतलब ये ना को ऊ में आएगा, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। उसके बाद ना की वैल्यू एक और छोटी ई की मात्रा चढ़ी ता पे, तो इसकी भी वैल्यू टोटल चार। इसी तरीके से हमने विद्यालय भी किया है। बी, बी का मतलब छोटी की मात्रा, ये लघु स्वर है। लेकिन दा, दा आधा है, संयुक्त स्वर है, तो इसको हम अगर इसमें लगाएंगे आके बी में, तो ये कैसा हो जाएगा? डबल। और या तो हमारा डबल है ही। ला और या एक, टोटल कितने हो जाएंगे? छः। आपको करने हैं कच्चा, हड्डी, मिट्टी, उत्साह, गुरुद्वारा और अनुग्रह। आपको इनके करके बताने हैं। ठीक है। देखिए, और अगला हमारा नियम तीसरा है अनुस्वार का, मतलब जो अंक की बिंदी होती है उसका नियम है। इसमें क्या होगा? जिस शब्द पर अनुस्वार लगा होगा, जैसे अंग, भंग, मंग, बहुत शब्द हैं, तो जिस शब्द पर अनुस्वार लगा होगा उसको दीर्घ कर देगा भैया। क्या कर देगा? दीर्घ। जैसे अंग, अंग आ पर अनुस्वार लगा, लेकिन हमारा जो आ है ये हमारा लघु स्वर है। जब लघु स्वर है तो आ हमारा, इस पे एक सिंगल मात्रा होगी। हमने यहाँ पर क्या बताया है आपको? कि दीर्घ कर देगा, मतलब ये डबल हो जाएगा। तो इसको हम डबल करेंगे। और गा को एक, तो दो और एक तीन।
इसी तरीके से भैया हम कंठ करेंगे, कंठ को आप लोग करेंगे। प्रशंसा देखिए, प्रशंसा क्या है, ये देखिए इम्पोर्टेंट। हाँ, पा पर भी संयुक्त अक्षर लगा है, तो हम क्या करेंगे, संयुक्त अक्षर में हमने आपको बताया था कि जो संयुक्त अक्षर होगा उससे पहला वाला शब्द दीर्घ कर देंगे या उसका दोगुना कर देंगे। इससे प्रा से पहले कोई है अक्षर नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू उतनी रहेगी जितनी पहले रहती थी, मतलब इसको हम दीर्घ नहीं कर सकते, इससे पहले कोई भी अक्षर नहीं है, तो प्रा की वैल्यू कितनी होगी, 1। उसके बाद सा, सा तो हमारा लघु स्वर है, लेकिन इस पर क्या लगा है, अनुस्वार लगा है। जब अनुस्वार लगा होगा तो हमने यहाँ पर बताया कि दीर्घ हो जाएगा, तो इसको हम दीर्घ कर देंगे। उसके बाद सा, सा पर डंडा आया का ये हमारा दीर्घ स्वर या गुरु स्वर हो गया, तो ये भी हमारा डबल हो जाएगा, मतलब 2 2 4 और 1 5। मृत्युंजय आपको करना नहीं आएगा, आप वीडियो पर कमेंट करना। इसी तरीके से नियम नंबर हमारा 4 है, इसमें लिखा है जिस भी अक्षर पर लगे, मतलब विसर्ग जिस भी अक्षर पर लगा होगा उसको डबल कर देगा। विसर्ग जिस अक्षर पर लगेगा उसको क्या कर देगा भैया, डबल कर देगा। तो विसर्ग को देखिए आप लोग जल्दी से, विसर्ग को देखिए क्या होगा, इस पर डबल हो जाएगा जिस भी शब्द पर, जिस भी वर्ड पर विसर्ग लगा होगा। तो देखिए प्रातः, प्रातः में क्या है, प्रातो पहले ही से हमारा डबल हो जाएगा क्योंकि इस पर दीर्घ स्वर लगा हुआ है। उसके बाद ता, ता के ता पर विसर्ग लगी हुई है, तो इसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो 2 और 2 4। इसी तरीके से हमारा दुख, दुख में क्या होगा, दुख में छोटे ऊ की मात्रा पहले से चढ़ी है, मतलब ये हमारा लघु स्वर है, लेकिन इस पर विसर्ग भी लगी हुई है। जब विसर्ग लगी है तो इसको हम डबल कर देंगे। और खा, खा पर भैया हमारा लघु स्वर है, तो लघु स्वर है तो इसके लिए वैल्यू 1 करेंगे, टोटल हमारे 3 हो जाएंगे। अंतस्थ आप लोगों को करना है। इसी तरीके से एक नियम हमारा और रह गया है, संयुक्त स्वर हो गया, अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, एक हमारा नियम बचा है अनुनासिक। क्या बचा भैया, अनुनासिक, अनुनासिक। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अनुनासिक शब्द कौन है, जैसे ये लगा है, मतलब ऑफ लिखा जाता, ऑफ, मतलब जो हमारे विदेशज शब्द हैं, जब ऑफ लिखा तो इस पर हम कोई मतलब इसका यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। ये लगा है तो जो भी शब्द या स्वर पर जो लगा होगा उसकी जितनी वैल्यू है उतनी रहेगी, इसका कोई भी मतलब नहीं, ना इसका कोई यहाँ पर अर्थ निकलेगा। तो धन्यवाद, और भी वीडियो आगे देखने के लिए आप लोग देखते रहिए। आगे हम आपको और बताएंगे, यूपी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हम ये तैयारी करा रहे हैं। और अच्छा, कल कल हम संधि विच्छेद भी अगला टॉपिक लाएंगे बढ़िया तरीके से एक, और इससे आगे भी एक टॉपिक और स्टार्ट करेंगे। छंद में जो छूटा हुआ है थोड़ा बहुत वो भी कल क्लियर कर देंगे।